यूक्रेन के पूर्वी इलाके में भीषण जंग और भी ज्यादा तेज हो गई। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर हमला हुआ है। रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड गन तबाह हो गई है। यूक्रेन ने एमएलआरएस से इस बड़े हमले को अंजाम दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त वॉर जोन से आपके सामने है। पूर्वी इलाके से यूक्रेन के पूर्वी इलाके में जो जंग है वो कब्जे को लेकर और तेज हो गई है। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। रूस की सेल्फ प्रोपेल्ड गन को तबाह कर दिया है यूक्रेन की सेना ने। यूक्रेन ने एमएलआरएस से एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। एसपी सिन्हा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी सिन्हा सर ये बताइए, पूर्वी इलाके में लगातार हम देख रहे हैं बेहद भीषण जंग है और आज की ये मुलाकात किम और पुतिन के बीच में क्या बड़ा और होते हुए आप देख पाएंगे? इस मुलाकात का क्या अंजाम होगा? देखिए, मुझे लगता है कि मिस्टर पुतिन अब और एग्रेसिव मूड में आएंगे, क्योंकि उनको एक बहुत शक्तिशाली तानाशाह मिल गया है और इससे उसका मोरल अप होगा। देखिए, दोनों रिश्तों में मैं देख रहा हूँ, पुतिन और किम के रिश्तों में गिव एंड टेक है। गिव क्या है? पुतिन के द्वारा किम क्या चाह रहे हैं? किम चाह रहे हैं इकोनॉमिक एड, किम चाह रहे हैं मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। पुतिन क्या चाह रहे हैं कि उनका इन्वेंट्री का जो स्टॉक आउट हो रहा है उसमें सपोर्ट करो। और न्यूक्लियर थ्रेट, वेस्टर्न कंट्रीज़ को न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो परसेप्शन वॉर में हमें जीत दिलवाओ, ताकि हम संदेश दें कि यदि आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया तो किम भी हमारे साथ है और हम न्यूक्लियर ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिन्हा साहब, एक रिएक्शन में आपका जरूर चाहूंगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन का नाम लेकर ब्रिटेन के नेतृत्व यानी ऋषि सुनक का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल सीधे तौर पर यह कहा कि ब्रिटेन जो साजिशें रच रहा है रूस के खिलाफ बाज आ जाए, वरना इसका अंजाम विध्वंसक हो सकता है। हमने देखा किस तरह से ब्रिटिश एक्सपर्ट्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका अंजाम तो बहुत ही घातक हो सकता है ना? देखो, बहुत क्लियर है। मिस्टर पुतिन के 4-5 मुद्दे हैं। पहला कि ब्रिटेन का एक्टिविटी को एक्सपोज करना, कि ब्रिटेन को दोषी ठहराना कि ब्रिटेन यूक्रेन वॉर में घी का डालने का काम कर रहा है, इसलिए वो सज़ा डिजर्व करता है। चौथा, वेस्टर्न कंट्रीज़ को संदेश कि पुतिन ये लाइंग डाउन लेके नहीं लेगा, इसको रिटेलिएट करेगा, और ये संदेश किम से मिलके हो रहा है। तो आप समझिए कि मेरा ख्याल है स्थिति और भयंकर हो रही है, और इस तरह से यदि बात चलती रही तो मुझे नहीं लगता है कि शांति का कोई प्रयास सफल होगा, और ये जंग तो लंबा खींचेगा। बिल्कुल सही बात है, जंग लंबी खींचेगी, बल्कि आने वाले वक्त में और विध्वंसक मोड़ सामने आ सकते हैं, इसके आसार नजर आते हैं। और जब दुनिया दो धड़ों में बटेगी फिर होगा क्या? वर्ल्ड वॉर 3 के सीधे संकेत नहीं है ये, तो और क्या है? ये भी सवाल जहन में है।